सबसे पहले मैं आज पूरे लद्दाख के अवाम को नवरोज़ की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ये नया साल हमारे लिए अच्छा साल होगा, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे लद्दाख रीजन के लिए। हर खत्ते में, हर फील्ड में हम अच्छा करेंगे, एक नई शुरुआत होगी और एक उम्मीद भरी शुरुआत होगी। जहाँ तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट का सवाल है, लद्दाख के लिए हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म और बहुत ही बेनिफिशियल टूरिज़्म जिसका बेनिफिट गांव-गांव तक पहुँचे, हम उसके बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक विजन डॉक्यूमेंट फाइनलाइज कर रहा है। लद्दाख यूटी अपने डिपार्टमेंट के लिए, यूटी के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं। साथ-साथ ऑनरेबल एसजी का एक एम्फेसिस है कि एक शॉर्ट टर्म एक एक्शन प्लान बने और एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बने। तो बहुत सारे एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किया है। हमारा कोशिश हमेशा ये रहा है कि लद्दाख में जो आज तक ट्रेडिशनल टूरिज़्म रहा है वो दो तीन महीने का टूरिज़्म रहा है। उस टूरिज़्म को हम पूरे 12 महीने का टूरिज़्म बनाना चाहते हैं। विंटर हमारे लिए बहुत फोकस है। विंटर के लिए खासकर करगिल डिस्ट्रिक्ट में और ज़ांस्कार में जो पोटेंशियल है, और हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया हैं जहाँ पे विंटर टूरिज़्म होता है, पहले ही चादर ट्रैक वगैरह है और स्नो स्कल्पचर वगैरह हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बहुत ही फास्ट स्पीड पर 2 विंटर स्पोर्ट्स कम टूरिज़्म एकेडमीज़ बना रहे हैं ज़ांस्कार और द्रास में। उसका भी एक दिल्ली से अभी टीम आके द्रास और ज़ांस्कार जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा। और वो एकेडमी ओनली विंटर एकेडमी नहीं होगा। विंटर में अगर वो विंटर स्पोर्ट्स करेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे, तो समर वो टूरिज़्म के लिए एक अच्छा स्पॉट होगा जहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। बहुत सारे फैसिलिटीज़ होंगे, जैसे गंडोला होगा, बहुत सारे स्पोर्ट्स के वहाँ फैसिलिटीज़ होंगे, बिलियर्ड्स होगा, बैडमिंटन होगा। तो अभी बहुत उसका ऑलमोस्ट वो हमारा जो हमको ये कंसल्टेंट लेना था वो हम ले चुके हैं, तो वो कंसल्टेंट उसका डीपीआर बनेगा और होपफुली इस साल हमारा काम उस पर शुरू हो जाएगा। उसी तरह से हम विंटर टूरिज़्म में हम थोड़ा सा रेगुलेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे जो विंटर टूरिज़्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, एडवेंचर टूरिज़्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। उसमें आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेन आपको गाइड्स चाहिए, कोचेस चाहिए। तो हम स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन स्किल ये डेवलपमेंट ट्रेनिंग करा सकते हैं और कहाँ से इनका सर्टिफिकेशन हो सकता है। हमारा अपना स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है लद्दाख यूटी का, तो हम बाहर से भी बहुत ऐसे अच्छे कंसल्टेंट्स जो इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट से आए और हमारे लोगों को ट्रेन करें। उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक रिसोर्स पर्सन्स प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। इस साल कोविड की वजह से जो विंटर का प्रोग्राम था हमारा नहीं हो पाया, बट लास्ट में हमने लेह में एक स्नो स्कल्पचर का एक छोटा सा एक कन्क्लेव किया था 3-4 दिन का। उसमें लेह में एक ग्रुप है, एक काउंसलिंग ग्रुप करके, और इसमें कोई 20 लोग हैं जो स्नो स्कल्पचर में जिनको एक्सपर्टीज़ है। तो उनको भी मैंने कहा है कि समर में आप लोग बहुत सारे लोगों को रेडी करें, करगिल से, द्रास से, ज़ांस्कार से, शुरू से। तो हमारे पास एटलीस्ट मैंने उनको कहा था कि 120 से 160 हमारे अपने रिसोर्स पर्सन्स होना चाहिए, जो विंटर में हम स्नो स्कल्पचर वाला भी एक बहुत बड़े लेवल पे एक फेस्टिवल करना चाहते हैं, जैसे हार्बिन चाइना में होता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हार्बिन का भी जो स्टोरी है, जब मैंने पढ़ा हार्बिन के बारे में, तो हार्बिन एक सिटी है चाइना में, ईस्टर्न चाइना में, साइबेरिया के पास, रशिया के, तो बहुत ठंडी इलाका है। ऑलमोस्ट 1963 में उन्होंने शुरू किया, कुछ चाइनीज़ लोगों ने बहुत छोटे स्केल पर किया। उसके बाद चाइना में कुछ इंटरनल अनरेस्ट चल रहा था, 85 तक डिसकंटिन्यू हुआ, 85 से स्टार्ट हुआ। अब वो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है। और 2018 का मैंने जब उनका फिगर देखा टूरिस्ट इनफ्लो का, जो विंटर में 3 महीने होते हैं, वो लोग दिसंबर से मार्च तक करते हैं, तो 1,80,00,000 का टूरिस्ट इनफ्लो है 3 महीने में, ओनली स्नो स्कल्पचर और आइस फेस्टिवल का हार्बिन में, और ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की रेवेन्यू इनकम है। तो लद्दाख में उससे भी ज़्यादा स्कोप है, हार्बिन से भी ज़्यादा। और लद्दाख में जैसे हमारा चिलिंग नाला है, वैसे ही वल्ला नाला लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कारगिल में तो द्रास शुरू से लेकर ज़ांस्कार, आप जहाँ भी जाएँ, कारगिल में स्नो
स्कल्पचर फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा स्कोप है। काचो साहब यहाँ सवाल चिक खासकर करगिल ये हवाले के रातस पर आता ना बिरिंग टूरिज्म ही सरिया आसमानियों में मिलना ख्वाहिशों अपॉर्चुनिटीज दिखा फैसिलिटी पे मिलना करगिल एक्टिविटीज़ में कम था टूरिज्म डिपार्टमेंट चोसना हालांकि लेट डिपार्टमेंट चोसना या ले काफ़ी दिया पोटेंशियल था क्या स्तन में कोशिश भी जैसे सुनो स्कल्पचर चोस करगिल दुनिया भरी जो जगह सर या जो क्लाइंबिंग जो वर्कशॉप जो चाहे करगिल लदी चीज़ फैसिलिटीज़ ना में अच्छा से जना नसुखला बाकी रूरल एरिया से टूरिज्म बिल्कुल दरा सकता इतना फोकस था मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट ओदो निका यारगेस तुम यो में वक्त टूरिज्म डिपार्टमेंट इस गच टूरिज़्म डिपार्टमेंट का आप पहले से हिस्ट्री देखें तो लद्दाख में जो फॉरेनर्स भी आते थे ले डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा आते थे। ले में एक एडवांटेज था, एक रिलीजियस टूरिज़्म का एडवांटेज था, प्लस पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। हम लास्ट ईयर जो इनर लाइन परमिट था वो हमने ख़त्म कर दिया। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, टूरिस्ट कहीं भी जा सकते हैं। कुछ जगह हैं जो बॉर्डर एरिया से वहाँ पे थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस है, वो भी हम आर्मी के साथ मिलकर उसको रेगुलराइज कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं। कारगिल में भी, बल्कि लद्दाख के सारे गाँव में, लेह में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ जगह हैं टूरिस्ट जहाँ जाते हैं। आपको पेंगोंग साइड है, नुब्रा और लेह सिटी के आसपास ही टूरिस्ट है और बाकी जगह नहीं है। लेह में भी बहुत सारे गाँव में नहीं है। तो विलेज टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हम होम स्टेज पे बहुत एम्फेसिस है। 500 होम स्टेज का भी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मार्च एंड से या अप्रैल 15 से ट्रेनिंग करवाएंगे। 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग होगा। होम स्टे पहले ही सिलेक्ट हो चुका है करगिल से 250 और लेह से, और इस साल भी हम 500 से 1000 होम स्टेज को इंसेंटिव दे रहे हैं। तो गांव तक पहुंचाने के लिए होम स्टेज हम सिटीज़ में नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ गांव में दे रहे हैं। तो वो टूरिज़्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए चाहिए गाँव में। सेकेंडली, जितने भी एडवेंचर रिलेटेड या विंटर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए आपके पास ट्रेन गाइड चाहिए, ट्रेन कोचेस चाहिए। कारगिल में रिसोर्स पर्सन्स की बहुत कमी है। लेह में पहले से ही है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैक होता था। लेह में थोड़ा सा लोग इंटरप्राइजिंग हैं, आउट गोइंग है, एंटरप्रेन्योर्स बहुत मेहनत करते हैं। कारगिल में भी जवानों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और उसमें हम हैंड होल्डिंग करेंगे और हम ट्रेनिंग करवाएंगे। बट मेरे पास जब भी मैं करगिल से लिस्ट मांगता हूँ तो बहुत सारे कम आते हैं। एक मेरे पास एक लिस्ट आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ये ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ 100 लोगों का, तो प्रॉम्प्ट मुझे विलिंग लोग आने चाहिए जो अपने आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहें, जनरेट करें और अपना एक रिस्पेक्टेबल अपना जॉब करें। तो वो उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल हमारा काफ़ी अच्छा वो होगा और करगिल से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे करगिल के जवानों से बहुत ज़्यादा होप है और लेह के जितने भी रिसोर्स पर्सन है वो उसमें हमारा हेल्प करेगा। थैंक यू सर।